हेलो साथियों, मैं आपका हिंदुस्तानी रोवर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट 2022 के लिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत व उनसे बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं, जो आपको आगामी परीक्षा में सहायता करेंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। जीन पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकास अवस्था सिद्धांत कहलाता है। पियाजे का सिद्धांत कौन सा? विकास अवस्था सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत को पहले आप भलीभांति अच्छी तरीके से समझकर फिर उसके बाद में कोई सा भी प्रश्न आ जाए फिर आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे का डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरों को पढ़ोगे तो आप उनका उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको मैं सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझाऊंगा और उसके बाद में इसी में ही आपको उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित उनकी अवस्थाएं। ठीक है। ये है जीन पियाजे जी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, जो कि कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? 4 में। ठीक है। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? संवेदिक पेशी अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, जो जन्म के 2 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना जाता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको 7 से 12 वर्ष तक माना जाता है। अमृत संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से 15 वर्ष तक है। ठीक है। अब पियाजे से इनसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं? आपको सबसे पहली पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में सबसे पहली कौन सी है? संवेदिक पेशी अवस्था, जो कि कब से कब तक मानी जाती है? जन्म के 2 वर्ष तक। ठीक है। अब सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वह कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष तक। और यह कौन सी है? दूसरी अवस्था। ठीक है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 7 से 12 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है। और चौथी अमृत संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 12 से 15 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इनकी अवस्थाओं को हम समझ लेते हैं कि अवस्था कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है। ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था, इसको हम संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है। जो कि जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। ठीक है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान करता है। वह वस्तुओं को देखकर सुनकर स्पर्श करता है। देखकर सुनकर स्पर्श करता है। इससे आपका क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी अवस्था में शिशु सुनकर स्पर्श करके गंध के द्वारा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, तो वह है संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है। अब यह छोटे छोटे शब्दों को बोलने कब लगता है? संवेदी पेशी अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था में। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है। अब आपकी आती है सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपको मैंने कब से कब तक बताई थी? 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है।
इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है। खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बन चुका है। खिलौने की आयु किस अवस्था, खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, जो कि 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है, इसको खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है। 3rd नंबर, शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान। ठीक है। ये कब करता है बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। 3rd है माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये बन चुका है आपका खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपके लिए मैं सेकंड हो गया आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अब 3rd, इसमें भी कुछ बचे हैं, जैसे कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। प्रतीकात्मक अनुकरणशीलता पाई जाती है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। खुद पर ज़्यादा देता है, दूसरों को कम देता है। ठीक है। और 3rd आता है आपका स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। कब से कब तक? 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत, उचित अनुचित में विविध करने आदि सीख जाता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। बालक दिन तारीख समय महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। किस अवस्था में? मूर्त अवस्था में बालक दिन तारीख समय महीना आदि बताने लग जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था को पलावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है? मूर्त अवस्था को। ठीक है। इस अवस्था को पलावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपके लिए लास्ट एंड इम्पोर्टेंट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक? 12 वर्ष के बाद औपचारिक, ये औपचारिक होती है। ठीक है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमृत चिंतन करने भी हो जाता है। अमृत चिंतन करने योग्य हो जाता है। ठीक है। अब इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था, दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपका देखो अवस्था से संबंधित जो आपकी चारों अवस्थाएं थीं
उनसे संबंधित देखो संवेदिक पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमृत संक्रियात्मक अवस्था के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बैक करके दोबारा से देख लेना, 2 बार में आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। इन अवस्थाओं से संबंधित हर बार पेपर में प्रश्न बनते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, अब आपके लिए जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। ठीक है, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया। किसका? जीन पियाजे ने किस सिद्धांत को किया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। ठीक है, ये उनका जीन पियाजे की शिक्षा में योगदान है। और जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति, स्कीमा की भांति बदला कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलिनीकरण व स्कीमा आज ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या है, इससे आपको प्रश्न बन सकता है कि स्कीमा क्या है। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही, वातावरण द्वारा अर्जित ज्ञान, वातावरण द्वारा अर्जित ज्ञान, कौन सा? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन को ही स्कीमा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संरचन की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। क्या? स्कीमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता हूँ। देखो अब आप कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? विकास अवस्था सिद्धांत, विकास अवस्था सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, विकास अवस्था सिद्धांत। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? किस भाग का विशेष योगदान होता है? बचपन का। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, किसका? बचपन का। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन का किस भाग का विशेष योगदान होता है? बचपन का। थर्ड है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है? संगठन व अनुकूलन, संगठन व अनुकूलन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? तो कौन सा? अनुकूलन, अनुकूलन। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? पर्यावरण के साथ। किसके साथ? पर्यावरण के साथ। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? समस्या समाधान की क्षमता का विकास अमूर्त या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? अनुकूलन। ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन दोस्तों,
एक मिनट। यही है और आप इनसे संबंधित और प्रश्नों को देख सकते हैं। यह आपको जीन पियाजे द्वारा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उनसे संबंधित क्रियाएं, जो किस अवस्था में कौन सी क्रिया होती है। यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत